कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 15 अगस्त 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चंस थे हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? तो भारत है जो 2023 में अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस है ये मनाने जा रहा है। और स्वतंत्रता दिवस पर जो भारतीय प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करता है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इस बार 10वीं बार है जो कि लाल किला पर ध्वजारोहण कर रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बार जो लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया है वो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा 17 बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया था। 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो भारत मना रहा है। और इस आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। यूएन महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष है जो साबा कोरेशी थे, जो कि हंगरी देश के रहने वाले हैं। और हाल ही में जो 78वें सत्र का अध्यक्ष है वो डेनिस फ्रांसीसी को बनाया गया है, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के रहने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का आर्थिक विकास दर 6.5% रहने वाला है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है जो विशाखापट्टनम है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है, यह हाल ही में हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां करेंगे? तो WHO और आयुष मंत्रालय है जो साथ मिलकर पहली बार चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो कि गांधीनगर गुजरात में आयोजन करने वाले हैं। यदि WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान हेड है जो डॉक्टर टेड्रोस है, इसका वर्तमान में हेड है। और आयुष मंत्रालय का जो वर्तमान में मंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल जी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। टाटा स्टील मास्टर्स 2023, जिसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है, 2023 का जो विजेता है वो अनीश गिरी है। यूनेस्को ने ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये ओडिशा शहर है, ये यूक्रेन में स्थित है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र है जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट एलोरा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है और ये स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? तो हाल ही में विकास सिन्हा का निधन हो गया है। यह है जो एक परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे और साल 2010 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। और ये पूर्व निदेशक रह चुके हैं साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे।
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना है, इसका आयोजन लद्दाख के अंदर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है सुंदरेश मेनन को बुलाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस है, ये 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार है वो रिकी केज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्य पैनल का गठन किया है? तो हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु 19 सदस्य जो पैनल है यह महेश चंद पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया है। यह क्लास तीसरी से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस है इसमें संशोधन करने वाले हैं, और ये जो सिलेबस है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके आधार पर ये सिलेबस तैयार किया जा रहा है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश से भारत में लागू की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 है, इसका विजेता आईटीबीपी है। थाईपुसम उत्सव है, ये तमिल समुदाय के द्वारा तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा है, ये इंदौर के द्वारा की गई है, और पहला जो ग्रीन बॉन्ड है ये गाजियाबाद के द्वारा लागू किया गया था। बार चैट बोट है, इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था, और चैट जीपीटी जो चैट बोट है इसे ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो आदित्य L1 है जो एक सूर्य की अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला मिशन है जो कि इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। इसको इसरो के द्वारा PSLV C55 से लॉन्च किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो सूर्य की स्टडी करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 है इसको भेजा गया है। इसको 14 जुलाई को जो LVM-3 M4 रॉकेट है इससे भेजा गया था, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो के वर्तमान में जो हेड है वो S सोमनाथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया जाता है। मातृभूमि बुक ऑफ ईयर पुरस्कार है जो कि डॉक्टर पैगी मोहन को प्रदान किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का जो विकास है ये नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से किया है। ऑपरेशन दोस्त है, ये तुर्की और सीरिया में भारत सरकार के द्वारा राहत कार्यों के लिए चलाया गया है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया था, तो इसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में चलाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ऑपरेशन कावेरी है ये कौन से देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो हाथी जनसंख्या वाला राज्य है वो कर्नाटक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 12 अगस्त को ही ये हाथियों की जनसंख्या रिपोर्ट है ये जारी की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक जो हाथी है वो कर्नाटक राज्य में है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। विक्ट्री सिटी उपन्यास के जो लेखक है वो सलमान रुश्दी है। SSLV D2 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इससे आज़ादी सेट और EOS 07 उपग्रह हैं ये प्रक्षेपित किए गए हैं। नाव यू ब्रीथ पुस्तक के जो लेखक है ये राखी कपूर है, और हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड है जो कि इसको प्रदान किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है जो मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका शुभंकर है जो आशा इसका शुभंकर था। पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है, सेकंड स्थान इसमें हरियाणा का रहा है, थर्ड स्थान है जो मध्य प्रदेश का रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनिवर्सिटी गेम्स है जो कि तीसरा यूनिवर्सिटी गेम्स था, इसका आयोजन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुई है? जो 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट है इसका आयोजन केरल के अंदर किया गया है। इस नेहरू ट्रॉफी बोट है इसका अन्य नाम है जो स्नेक बोट रेस है, और इसमें जो नाव यूज की जाती है उसका नाम है जो वल्लम नाव का नाम होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। एक परिवार एक पहचान जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद भी उत्तर प्रदेश की योजना है। चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो हैदराबाद के अंदर किया जाता है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है जो फिजी देश के अंदर किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 है जो दुबई में आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज का हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो छठा जहाज है वो INS विंध्यगिरी है। इस INS विंध्यगिरी का निर्माण है, ये गोल्डन रिज शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस छठे जहाज को लॉन्च है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है वो स्मृति मंदाना है और RCB के द्वारा इसको 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और WPL का इस वर्ष पहला संस्करण खेला गया है। इस पहले संस्करण की विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है और उपविजेता है जो दिल्ली कैपिटल्स इसकी उपविजेता रही है। मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर है जो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक हैकथॉन हॉर्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन है जो RBI के द्वारा किया गया है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है, ये झारखंड के अंदर किया गया है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है जो भारत और जापान के मध्य में आयोजित होता है। इसके अलावा जो वीर का अर्जन है इस युद्धाभ्यास का आयोजन भी भारत और जापान के मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीऊ द्वीप कहाँ स्थित है? तो हाल ही में कच्चा तीऊ द्वीप है ये चर्चा में रहा है। ये द्वीप है जो पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके द्वारा 1974 में कच्चा तीऊ द्वीप है ये श्रीलंका को मतलब दिया गया था, तो इसकी चर्चा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो हाल ही में संसद में आया है इस दौरान इसमें की चर्चा की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन है जो लद्दाख के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में जल जन अभियान का शुभारंभ है वो माउंट आबू सिरोही राजस्थान से किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है वो HDFC है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में हेरोन मार्क 2 शामिल किया गया है। यह एक ड्रोन है, तो यह आपको ध्यान रखना है। भारत और चीन की सीमा पर इसको तैनात किया जाएगा, इसलिए हेरान मार्क 2 है, इसे उत्तर भारत का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। यूट्यूब के नए CEO है ये हाल ही में नील मोहन को बनाया गया है। नीति आयोग का जो वर्तमान CEO है वो PVR सुब्रमण्यम है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ट्विटर का हाल ही में CEO बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय दूत है या आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का जो विजेता है ये सौराष्ट्र इसका विजेता रहा है। सौराष्ट्र का जो कप्तान था वो जयदेव उनादकर था। और इस रणजी ट्रॉफी 2023 का जो उपविजेता है वो बंगाल है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है जो भारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है? तो स्पंज शहर योजना है ये चीन की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो मायरा ग्रोवर को यूके संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात है जो देश का शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो ये इसरो के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीएक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहां लॉन्च किया गया है? यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल है यह उज्जैन के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो मेघालय के द्वारा ये मुख्यमंत्री सौर मिशन है ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? तो हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब है ये कुपवाड़ा डाकघर को मिला है। ये एलओसी से भारत का पहला डाकघर होगा। कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो इस दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन है जो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये कल के और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की जो 10 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।